बिहार के आम के बागों में फुसफुसाहट। ये फुसफुसाहटें सिर्फ हवा की सरसराहट नहीं है, बल्कि कुछ और ही हैं। क्या आपने कभी बिहार के आम के बागों में होने वाली फुसफुसाहट के बारे में सुना है? ये फुसफुसाहटें जो रात के सन्नाटे में गूंजती हैं, एक रहस्य को छुपाए हुए हैं, जहां पर चांदनी रात में परछाइयां नाचती हैं और पुरानी कहानियां जिंदा हो जाती हैं। ये परछाइयां सिर्फ पेड़ों की नहीं, बल्कि उन आत्माओं की हैं जो यहां भटकती हैं। कहते हैं कि बेचैन आत्माएं इन जमीनों पर भटकती हैं, भूली हुई त्रासदियों और अधूरी इच्छाओं के अवशेष। ये आत्माएं जो कभी इंसान थीं, अब अपनी कहानियों को सुनाने के लिए यहां आती हैं। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं जो बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए कही जाती हैं, या ये कहानियां उन आत्माओं की सच्चाई को बयां करती हैं जो अब भी यहां मौजूद हैं, या इनमें कोई खौफनाक सच्चाई छिपी है? क्या ये कहानियां हमें उन रहस्यों के बारे में बताती हैं जो इन बागों में छिपे हुए हैं? बिहार अपने समृद्ध इतिहास और प्राचीन परंपराओं के साथ लोक कथाओं और किंवदंतियों में डूबी हुई भूमि है। यहाँ की हर कहानी, हर किंवदंती एक नए रहस्य को उजागर करती है। दादियों द्वारा सुनाई गई कहानियां, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियां, हर एक पिछली से ज्यादा मनोरम। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि एक सीख देने के लिए भी होती हैं। ये भयानक किस्से भूतिया हवेलियों, दर्दनाक रोने से गूंजते हुए परित्यक्त कुओं और शाम के समय में छिपी हुई डरावनी आकृतियों के बारे में बताते हैं। ये कहानियां हमें उन आत्माओं के बारे में बताती हैं जो अब भी यहां भटकती हैं, अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। इन कहानियों को सुनकर हमें एहसास होता है कि ये सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों की धरोहर हैं। ये धरोहर हमें हमारे अतीत से जोड़ती हैं और हमें सिखाती हैं कि हमें अपने इतिहास को कभी नहीं भूलना चाहिए। गांव के लोग आज भी इन कहानियों को सुनते और सुनाते हैं ताकि ये धरोहर जीवित रहे। ये कहानियां हमें डराती हैं, लेकिन साथ ही हमें हमारे अतीत की याद भी दिलाती हैं। और जब सुबह होती है तो ये बाग फिर से शांत हो जाते हैं, लेकिन रात होते ही ये फुसफुसाहटें फिर से शुरू हो जाती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि ये बाग सिर्फ आम के नहीं, बल्कि कहानियों के भी हैं। हवेली की महिला, विश्वासघात की एक कहानी। यह कहानी एक ऐसी महिला की है जिसका दिल उसके प्रेमी ने तोड़ दिया था। ऐसी ही एक कहानी पटना के बाहरी इलाके में एक भव्य हवेली के इर्द गिर्द घूमती है। यह हवेली अब खंडहर में तब्दील हो चुकी है, लेकिन कभी यह एक शानदार महल हुआ करती थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक खूबसूरत महिला, जिसे उसके प्रेमी ने धोखा दिया था, ने अपनी जान इन ढहती दीवारों के भीतर ले ली। उसकी आत्मा अब भी यहां भटकती है, अपने खोए हुए प्यार की तलाश में। अब उसकी दुखी आत्मा गलियारों में घूमती है। उसके दर्द भरे रोने की आवाज रात के सन्नाटे में गूंजती है। यह आवाज इतनी दर्दनाक है कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गांव वालों का दावा है कि उन्होंने उसके भूतिया रूप को देखा है। सफेद साड़ी में लिपटे हुए उसकी आंखें गहरे दुख को दर्शाती हैं। उसकी आंखों में ऐसा दर्द है जो किसी को भी विचलित कर सकता है। क्या यह महज हवा है जो टूटी खिड़कियों से सीटी बजाती है, भयानक आवाजें पैदा करती है, या यह उस महिला की आत्मा है जो अब भी अपने प्रेमी के विश्वासघात का शोक मना रही है? या दर्द और लालसा के चक्र में हमेशा के लिए फंसी हुई आत्मा का दर्द भरा रोना? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है और शायद हमेशा रहेगा। हवेली की दीवारें इस रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए हैं। बेचैन आत्माएं, अतीत की गूंज। ये कहानियां धीमे स्वर में फुसफुसाई जाती हैं, हमारी समझ से परे एक दुनिया की बात करती हैं। एक ऐसी दुनिया जहां जीवित और मृत लोगों के बीच का पर्दा पतला है। कुछ लोगों का मानना है कि ये आत्माएं फंस गई हैं, अधूरे काम या दुखद अंत के कारण आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। दूसरे लोग उन्हें केवल अंधविश्वास, अति सक्रिय कल्पना की उपज मानते हैं। लेकिन क्या होगा अगर इन कहानियों में दिखने से ज्यादा कुछ है? क्या होगा अगर ये भूतिया रूप अतीत की गूंज हैं, दुखद रूप से खत्म हो गए जीवन के अवशेष? परित्यक्त कुआं, अज्ञात के लिए एक द्वार। चावल के खेतों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक परित्यक्त कुएं को दूसरी तरफ का द्वार कहा जाता है। ग्रामीण दूर ही रहते हैं, इसकी गहराई में फंसी एक दुष्ट शक्ति के किस्से सुनाते हैं। वे कहते हैं कि कुआं शापित है, इसका पानी उन लोगों के दुख से सना हुआ है जो इसके भीतर ही खत्म हो गए। क्या यह गांव के दुर्भाग्य का स्रोत हो सकता है, उनके डर पर पलने वाली एक दुष्ट शक्ति? या यह सिर्फ एक कुआं है, इसकी भयानक प्रतिष्ठा बच्चों को खतरे से दूर रखने के लिए बनाई गई एक सतर्क कहानी? तर्क बनाम विद्या रहस्यों का खुलासा। जबकि संशयवादी इन घटनाओं के लिए तर्कसंगत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हैं,
प्राकृतिक घटनाओं से लेकर प्रकाश की चाल तक स्थानीय लोग बेहतर जानते हैं। वे इन कहानियों के साथ बड़े हुए हैं। उनका जीवन उनके पूर्वजों की किंवदंतियों से जुड़ा हुआ है। शायद सच्चाई कहीं बीच में है, तर्क और विद्या के बीच एक नाजुक संतुलन। आखिरकार हर उस चीज को नहीं समझा जा सकता है जिसे समझाया जा सकता है, और हर वह चीज मौजूद नहीं है जो अनदेखी है। बरगद के पेड़ की छायादार आकृति। गंगा के तट के पास एक विशाल बरगद का पेड़ एक मूक प्रहरी के रूप में खड़ा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि पेड़ में एक बुद्धिमान बूढ़े ऋषि की आत्मा का वास है जो कभी उसकी शाखाओं के नीचे ध्यान करते थे। वे कहते हैं कि वह उन लोगों को दिखाई देते हैं जो मार्गदर्शन चाहते हैं, गूढ़ सलाह और आशीर्वाद देते हैं। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने उसकी उदार आत्मा का सामना किया है, सरसराहट वाले पत्तों के बीच एक सुकून देने वाली उपस्थिति। वे कहते हैं कि उनका ज्ञान जीवन और मृत्यु की सीमाओं को पार करता है, जो उनकी सलाह लेने वालों को सांत्वना और दिशा प्रदान करता है। हवा में फुसफुसाहट, सच या कल्पना? क्या ये भूतिया किस्से हमारी कल्पना की उपज मात्र हैं, जो डर और अंधविश्वास से प्रेरित हैं, या वे एक छिपी हुई दुनिया में झांक रहे हैं, हमारी समझ से परे एक ऐसा क्षेत्र जहां दिवंगत लोगों की आत्माएं रहती हैं? इसका जवाब, मेरे दोस्त, रहस्य में डूबा हुआ है, बहुत कुछ खुद कहानियों की तरह। हो सकता है अगली बार जब आप खुद को बिहार के आम के बागों में घूमते हुए पाएं, तो आप हवा में फुसफुसाहट को ध्यान से सुने। हो सकता है कि वे आपको एक कहानी सुनाएं। बिहार की प्रेतवाधित विरासत, आतंक की एक टेपेस्ट्री। बिहार के भूतिया किस्से महज कहानियां नहीं हैं, वे भूमि के ताने बाने में बुने जाते हैं। इसके समृद्ध इतिहास और विश्वास की स्थायी शक्ति का प्रोटेस्टमेंट। परित्यक्त हवेली से लेकर फुसफुसाते कुएं तक, ये स्थान उस समय की मौन याद दिलाते हैं जब प्राकृतिक और अलौकिक के बीच की रेखा धुंधली थी। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हर कहानी बिहार की आत्मा का एक टुकड़ा, इतिहास, मिथक और अकथनीय का मिश्रण है। वे हमें याद दिलाते हैं कि अतीत कभी भी वास्तव में नहीं गया है। जो हमसे पहले आए थे उनकी गूंज बनी रहती है, जो सुनने वालों को अपनी कहानियां सुनाते हैं। अनदेखे मेहमान किंवदंतियों के साथ जीना। बिहार के लोगों के लिए ये भूतिया किस्से केवल अलाव के आसपास बताई जाने वाली कहानियां नहीं हैं, वे उनके दैनिक जीवन का हिस्सा हैं। वे किंवदंतियों के साथ सह अस्तित्व में हैं, अनदेखी दुनिया का सम्मान करते हैं और उन लोगों की उपस्थिति को स्वीकार करते हैं जो पहले आए थे। उनका विश्वास और विश्वास जीवन और मृत्यु पर एक अनोखा दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया रहस्यों से भरी है और हर चीज को तर्क और तर्क से अकेले नहीं समझाया जा सकता है। शायद यह अज्ञात की यही स्वीकृति है जो उन्हें किंवदंतियों के साथ सद्भाव में रहने देती है, अलौकिक को उनके सांस्कृतिक ताने बाने के हिस्से के रूप में गले लगाती है। चांदनी में जवाब ढूंढना। तो अगली बार जब आप खुद को बिहार के तारों भरे आसमान के नीचे पाएं, तो कहानियों को याद रखें, सरसराहट वाले पत्तों और हवा की फुसफुसाहट को गौर से सुने। हो सकता है कि आप खुद को एक किंवदंती के साथ आमने सामने पाएं। एक भूतिया उपस्थिति सांत्वना चाहती है या एक कहानी बताई जाने की प्रतीक्षा कर रही है। सच्चाई, जैसा कि वे कहते हैं, वहां है, परछाई में छिपी हुई है, खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन सावधान रहें प्रिय पाठक, क्योंकि कुछ रहस्यों को अबाधित छोड़ देना सबसे अच्छा है और कुछ रहस्यों को अनसुलझा छोड़ देना बेहतर है। निष्कर्ष, बिहार का स्थायी जादू। बिहार अपने प्राचीन रहस्यों और मनोरम किंवदंतियों के साथ रोमांचित और रहस्यमय बना हुआ है। यहाँ की हर गली, हर कोना एक कहानी कहता है। ये कहानियां सदियों पुरानी हैं, जो समय के साथ और भी गहरी और रहस्यमय होती चली गई है। इसकी भूतिया दास्तां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इसकी सांस्कृतिक विरासत के दिल में एक झलक पेश करती है, एक ऐसी दुनिया जहां देखे और अनदेखे के बीच का पर्दा बहुत पतला है। इन कहानियों में न केवल डरावनी घटनाएं होती हैं, बल्कि ये हमें हमारे पूर्वजों के जीवन और उनकी मान्यताओं की भी झलक दिखाती है। आप अलौकिक पर विश्वास करते हैं या इसे केवल अंधविश्वास मानते हैं, इन कहानियों की स्थायी शक्ति से कोई इनकार नहीं कर सकता है। ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वास्तव में हमारे चारों ओर कुछ ऐसा है जिसे हम समझ नहीं पाते। वे हमें हमारे चारों ओर मौजूद रहस्यों, अतीत की गूंज की याद दिलाते हैं जो वर्तमान में रहती है, और अज्ञात के प्रति स्थायी आकर्षण जो मानव अनुभव के केंद्र में है।
ये रहस्य और कहानियां हमें हमारे इतिहास से जोड़ते हैं और हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने क्या अनुभव किया होगा। तो अपने कान खुले रखें और अपना दिमाग खुला रखें, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि प्राचीन रहस्यों की भूमि में आपको कौन सी फुसफुसाहट सुनाई दे सकती है। यह भूमि अपने भीतर अनगिनत रहस्य समेटे हुए है और हर कदम पर एक नई कहानी, एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। बिहार की इस जादुई भूमि में हर आवाज, हर फुसफुसाहट एक नई खोज की ओर इशारा करती है।